एक बार की बात है, एक गांव में गजेंद्र नाम का एक आदमी रहता था। गजेंद्र बड़ा मेहनती आदमी था, पर ना जाने किस्मत क्यों उसका साथ नहीं देती थी, जिससे वो हर वक्त परेशान रहता। हे भगवान, मेरी किस्मत में तुमने क्या लिखकर भेजा है? कितनी भी मेहनत कर लो, पर मेरे हालात वहीं के वहीं हैं। हाँ हाँ, अब ज्यादा ईमानदारी से काम करोगे तो यही होगा। हाय, मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे इन उसूलों से। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखना, एक दिन हम भूखे मरेंगे। तुम क्या कह रही हो माया? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम किन उसूलों की बात कर रही हो? आपके वही उसूल। जब आप जंगल जाते हो तो सिर्फ सूखी लकड़ियाँ ही जंगल से लाते हो, और अगर आपको सूखी लकड़ियाँ ना मिली तो आप खाली हाथ ही आ जाते हो। ओह, तो तुम इस उसूल की बात कर रही हो? और क्या माया, पर मैं हरी हरी लकड़ियों को कैसे काट सकता हूँ? आखिर उसमें भी तो जान होती है। हाँ, तो फिर आप पेड़ की ही जान बचाओ और हमारी जान भूख से जाने दो। हद है ये आदमी। गांव के लोग हरी लकड़ियों को काट काट कर अमीर हो गए, और एक ये आदमी है जो सूखी लकड़ी ना मिलने पर खाली हाथ वापस आ जाता है। अरे बस भी करो माया, मैं जंगल के लिए लेट हो जाऊंगा। चलो मैं चलता हूँ। तुम्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना? ठीक है, करो जो तुम्हारे मन में आए। मैं और पत्थर पर अपना सिर नहीं फोड़ सकती। गजेंद्र एक नेक दिल इंसान था, जो हरे भरे पेड़ पौधों की बड़ी इज्जत किया करता था। उसे हरे भरे पेड़ पौधों से बड़ा प्यार और लगाव था। गजेंद्र जब भी जंगल जाता तो वो सबसे पहले सूखी लकड़ियां ही तलाशता था। अगर उसे सूखी लकड़ियां नहीं मिलती तो वो खाली हाथ ही वापस आ जाता, लेकिन हरे भरे पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाता था। इसी बात से उसकी पत्नी आए दिन परेशान रहती थी। जंगल में तो आ गया, लेकिन अगर आज लकड़ियां नहीं ले गया तो मेरी पत्नी आज फिर गुस्सा होगी मुझ पर। गजेंद्र सारे जंगल में सूखी लकड़ियां तलाशता है। वो रही सूखी लकड़ियां। अच्छा हुआ लकड़ियां मिल गई। गजेंद्र उन सूखी लकड़ियों को काटता है और बाजार में जाकर बेच आता है। उससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे वो घर का कुछ राशन खरीदता है और घर आ जाता है। भाग्यवान, ये लो राशन। आज काफी सूखी लकड़ियां मिल गई थी, पर धीरे धीरे जंगल से सूखी लकड़ियां कम होती जा रही हैं। चलो, आज कुछ तो मिला। जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं तब तक तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। माया अपने पति के लिए खाना बनाती है और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। माया, मैं आज जल्दी जंगल जाऊंगा। एक काम करो, रात की 1-2 सूखी रोटी बची हो तो रख दो। हो सकता है मुझे आज देर हो जाए। कम से कम 1-2 रोटी खा लूंगा तो शरीर में शक्ति रहेगी, और बिना कुछ खाए पानी भी तो नहीं पी पाता। ठीक है, मैं देखती हूँ। 2 रोटी बची तो थी। माया रसोई में जाती है और गजेंद्र के लिए 2 रोटी ले आती है। ये लो जी। ठीक है भाग्यवान, मैं चलता हूँ। कल तो कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल गई थी, जिससे घर का कुछ राशन पानी आ गया था। आज भी उम्मीद करती हूँ कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाएं। भाग्यवान, ईश्वर पर भरोसा रखो। एक न एक दिन हमारे अच्छे दिन आएंगे। चलो, अब मैं चलता हूँ। गजेंद्र जंगल की ओर निकल जाता है। आज तो सारा जंगल देख लिया, मुझे कहीं सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल रही। एक काम करता हूँ, कुछ आगे जाकर देखता हूँ। गजेंद्र कुछ आगे जाता है, तभी उसे कुछ सूखी टहनियाँ दिखती हैं। अरे वाह, ये रही सूखी टहनियाँ। गजेंद्र अपनी कुल्हाड़ी निकालता है और टहनी में दे मारता है। गजेंद्र कुल्हाड़ी देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे ये क्या? मेरी कुल्हाड़ी में ये खून कहाँ से आया? मैंने तो कुल्हाड़ी सूखी टहनी पर मारी थी। मुझे ये टहनी यहाँ से हटाकर देखनी होगी। गजेंद्र जैसे ही सूखी टहनी वहाँ से हटाता है, उसे एक शेर दिखता है, जो गजेंद्र की कुल्हाड़ी से घायल हो गया था। गजेंद्र घायल शेर देखकर डर जाता है और डरते हुए कहता है, दोस्त, मुझे माफ करना। मैंने जानबूझकर तुम्हें ये कुल्हाड़ी नहीं मारी। वो तो मैं इन सूखी लकड़ियों को काट रहा था। मुझे नहीं पता था कि इन झाड़ियों के पीछे तुम हो। मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था दोस्त, कि मैं तुम्हें कोई हानि पहुंचाऊं। मैं तो तुम्हें एक झटके में खा लूं, पर तुम बच गए। तुमने मुझे दोस्त कहकर अपनी जान बचा ली। मेरे लिए दोस्ती बड़ी मायने रखती है।
तुमने मुझे दोस्त बोला है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और इस जंगल में तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। तुमने मुझे दोस्त कहा है, तो मैं भी अपनी दोस्ती निभाऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्या सच में तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे? तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम निफिक्र रहो। पर तुम्हें तो इतना सारा खून बह रहा है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने मुझे झटके में माफ कर दिया। तुम वाकई में एक बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे जैसा दोस्त पाना आज की दुनिया में बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे लकड़ियां भी लेकर जानी है। मैं जानता हूँ। जानते हो मतलब? तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें बहुत बार चुपके चुपके देखा है, सूखी लकड़ियां ले जाते हुए। तुम एक नेक दिल इंसान हो, कभी हरे भरे पेड़ पौधे नहीं काटते और हमेशा सूखी लकड़ियां ही ले जाते हो। और अगर तुम्हें कोई सूखी लकड़ियां न मिले तो खाली हाथ घर वापस चले जाते हो। आज का इंसान बड़ा लालची हो गया है, उसे सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो दोस्त, इसलिए भी तुम मुझे बहुत पसंद हो। दोस्त, तुम मुझे चुपके चुपके देखते रहे और मुझे भनक भी न लगी। हाँ, खैर, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। मैं सारे जंगल में घूमता रहता हूँ और मुझे बहुत सारी सूखी लकड़ियां भी दिखती हैं, और मैं उस जगह को याद रखूंगा और तुम्हें बता दिया करूंगा। तुम उन लकड़ियों को ले आया करना। मुझे समझ में नहीं आ रहा शेर महाराज कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने आपको इतनी गहरी चोट दी और उसके बदले आप मेरी मदद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम भी तो एक अच्छे इंसान हो, तुम भी तो यहाँ रहने वाले जानवरों के बारे में सोच रहे हो, इसीलिए तो हरे भरे पेड़ पौधे को छोड़ देते हो। सोचो, अगर ये हरे भरे पेड़ पौधे ही तुम इंसान काट ले तो इस जंगल के सारे जानवरों का क्या होगा? आप सही कह रहे हैं शेर महाराज। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आओ आओ मित्र, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। मेरा? पर क्यों? अरे भूल गए तुम? कल मैंने तुझसे क्या कहा था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अरे मैंने कहा था ना कि मैं सारे जंगलों में घूमता रहता हूँ, तो अगर मुझे सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, याद आया। झरने के पास जब मैं पानी पी रहा था तब मैंने देखा वहाँ बहुत सारी सूखी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। मैंने सोचा मैं अपने मित्र को बता दूंगा, तो ये काम करो, चलो मेरे साथ। क्या सच में? ये तो बड़ी अच्छी बात है शेर महाराज, चलिए। शेर गजेंद्र को अपने साथ लेकर झरने की तरफ निकल जाता है। ये देखो कितनी सारी सूखी लकड़ियाँ हैं यहाँ, तुम इसे उठा लो। और हाँ, सारी सूखी लकड़ियाँ तुम्हारी ही हैं। ये तो बहुत सारी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर महाराज। ठीक है, अब तुम इन लकड़ियों को लेकर अपने घर चले जाओ, मैं भी शिकार पर निकलता हूँ। ठीक है शेर महाराज। क्या बात है, आजकल तो तुम बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं आते और अब तो और भर भर कर सूखी लकड़ियां लाते हो। आखिर बात क्या है? अपनी पत्नी को शेर के बारे में बताना सही होगा क्या? नहीं नहीं, कहीं शेर का नाम सुनते ही डर गई तो? नहीं, मैं नहीं बता सकता इसे। अरे क्या हुआ, बताओ भी। आजकल तुम जाते भी देर से हो और जल्दी लकड़ियां लेकर आ जाते हो। ऐसा लगता है जैसे कोई जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करके रखता है और तुम बस उठा के ले आते हो। हाँ हाँ, बस ऐसा ही समझो। मतलब है कोई मेरी मदद करता है, मेरे लिए सूखी लकड़ियां रखता है। क्या सच में? कौन है वो जो तुम्हारे लिए जंगल में सूखी लकड़ियां रखता है? जरा मुझे भी तो बताओ। मेरा एक दोस्त है जो उसी जंगल में मुझे रोज मिलता है। वो बहुत अच्छा है, मेरी बहुत मदद भी करता है। मुझे उससे बहुत लगाव हो गया है माया। वो मेरा इंतजार करता है, मेरे लिए सूखी लकड़ियां धो कर रखता है। अरे तो कौन है, कहाँ का है, नाम क्या है, मुझे भी बताओ। नहीं नहीं माया, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। ऐसा थोड़ी होता है जी। आखिर ऐसी क्या बात है उसमें जो आप मुझे उसके बारे में नहीं बता सकते? चलो ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। नहीं, सीधा मिलवाऊंगा ही। सच्ची? हाँ भाई हाँ, मैं एक काम करता हूँ, अपने दोस्त को दावत पर बुला लेता हूँ, फिर जी भरकर उसे देख लेना। ठीक है, बुला लेना। अब तुम्हारा दोस्त हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है
तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना उसके लिए। एक काम करो, तुम आज ही अपने दोस्त को दावत के लिए बुलाओ। मैं कल बढ़िया बढ़िया पकवान तैयार कर लूंगी। ठीक है, फिर मैं आज ही उसे दावत के लिए बोल दूंगा। गजेंद्र जंगल की ओर निकल पड़ता है और शेर को जोर जोर से आवाज लगाता है। शेर महाराज, ओ शेर महाराज, अरे कहाँ हैं आप? शेर महाराज, ओ शेर महाराज। आखिर शेर महाराज आज दिख क्यों नहीं रहे? शेर महाराज, शेर महाराज। न जाने शेर महाराज आज कहाँ चले गए। अरे दोस्त, कहा है तुमने मुझे? शेर गजेंद्र के पास आता है। कहाँ थे दोस्त? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम हो कि सुन ही नहीं रहे हो? मैं तो यही था मित्र, पर तुम मुझे शेर महाराज कहकर पुकार रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। मैं तो इस जंगल के बाकी जानवरों के लिए महाराज हूँ, तुम्हारे लिए थोड़ी ना। तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जैसे ही तुमने मुझे दोस्त कहा, मैं हाजिर हो गया। अच्छा, माफ करना, मुझसे भूल हो गई। अब से मैं तुम्हें दोस्त कहकर ही बुलाऊंगा। ये हुई ना बात। अच्छा सुन, कल मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। क्या सच्ची? हाँ, कल सुबह सुबह दावत पर आ जाना। हम दोनों पति पत्नी तुम्हारे लिए दावत में अच्छे अच्छे पकवान रखेंगे। अरे जो हमसे बन पड़ेगा, बस तुम कल समय से घर पहुंच जाना। हाँ बिल्कुल, मैं समय से आ जाऊंगा। अभी एक काम करो, झरने के पास आज फिर बहुत सारी सूखी लकड़ियां रखी है, तुम जाओ और जाकर उन्हें ले आओ। ठीक है। गजेंद्र झरने के पास जाता है और लकड़ियां लेकर घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचने पर, आ गए जी आप? हाँ भाग्यवान, जाओ एक गिलास ठंडा पानी ले आओ, बड़ी जोरों की प्यास लगी है। जी अभी लाती हूँ। माया गजेंद्र के लिए पानी लाती है। ये लीजिए जी। अच्छा ये तो बताइए, आपने अपने दोस्त को कल दावत के लिए बोल दिया ना? वो कल सुबह सुबह आ जाएगा, तुम जल्दी से सारी तैयारी कर लेना। जी बिल्कुल, आप फिक्र मत करो, मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। ठीक है, फिर मैं बाजार जा रहा हूँ। आज जितने भी पैसे इन लकड़ियों से कमाऊंगा, मैं अपने दोस्त के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाने का सामान ले आऊंगा। एक काम करिए, आप कुछ मांस भी ले आइए। पहली बार आपका दोस्त आ रहा है ना? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गजेंद्र बाजार के लिए निकल पड़ता है। वो अपनी सूखी लकड़ियां बेचता है और फिर उन्हीं पैसों से वो दावत का सारा सामान लाता है और घर पहुंच जाता है। ये लो भाग्यवान, मैं कल की दावत का सारा सामान ले आया। तुम कल बढ़िया बढ़िया पकवान बनाना, ताकि मेरा दोस्त यहाँ से खुश होकर जाए। ठीक है जी। अगले दिन सुबह माया गजेंद्र के दोस्त के आने की खुशी में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाने लग जाती है। वहीं गजेंद्र दरवाजे पर खड़े होकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगता है। सुनिए जी, कहाँ रह गया तुम्हारा दोस्त? अभी तक नहीं आया, आधा दिन गुजर गया। अरे भाग्यवान, आता ही होगा। सच में? तुम्हारा दोस्त आएगा ना? नहीं तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। सुबह से खाना बना रही हूँ। भाग्यवान, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, उसने मुझसे वादा किया है, देखना वो जरूर आएगा। ठीक है, फिर कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। कुछ देर बाद गजेंद्र का दोस्त आता है। दोस्त, आ गए तुम? लेकिन बड़ी देर कर दी, मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। क्या तुम्हें अपने दोस्त पर विश्वास नहीं है मित्र? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था। चलो आओ, अंदर आओ। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ गई? जल्दी आओ, देखो मेरा दोस्त आ गया। हाँ जी, आई। माया बाहर आती है और शेर को देखकर डर जाती है। ये क्या है जी? ये शेर कहाँ से आया? अरे डरो मत भाग्यवान, यही तो मेरा दोस्त है, जिसे मैंने दावत पर बुलाया है। ये कैसी बातें कर रहे हो जी? भला शेर किसी इंसान का दोस्त कैसे हो सकता है? मेरी बात मानो, यही मेरा दोस्त है, मैं इसी दोस्त की बात करता हूँ। मैंने तो सोचा था कोई इंसान आपका दोस्त होगा, इसीलिए मैंने उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे, लेकिन तुमने तो शेर से ही दोस्ती कर ली। देखो जी, इस जानवर का कोई भरोसा नहीं है, ये कब हमें खा जाए। इसे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो, ये हमें खा जाएगा। ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा माया, तुम डर क्यों रही हो? ये मेरा दोस्त है, यही तो मेरी मदद करता है,
मेरे लिए सूखी लकड़ियां रखता है, मेरी बाकी जानवरों से रक्षा करता है। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम बस इसे यहाँ से जल्दी से भगाओ। शेर को माया की बातें बुरी लगती है और वो वहां से चला जाता है। माया, ये तुमने क्या किया? देखो मेरा दोस्त चला गया। जाने दो उसे, तुम पागल हो क्या? और तुम्हें दोस्त बनाने के लिए कोई इंसान नहीं मिला जो तुमने एक खतरनाक जानवर को अपना दोस्त बना लिया? जानते भी हो वो कितना खतरनाक है, मांस खाने वाला जानवर है। कभी भी हमें खा गया तो? तुम उसे गलत समझ रही हो भाग्यवान। मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। उसने मुझे कब का खा लिया होता। जाने दो उसे, बहुत दोस्त मिल जाएंगे। और चलो चलकर खाना खाओ। मैंने वैसे भी बहुत सारा खाना बना लिया है। दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह। माया, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियां काटने। हो सकता है आज जंगल से जिंदा न लौटूं। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? माया, कल हमने शेर के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। हो सकता है वो मुझसे और तुमसे नाराज हो, इसीलिए तो बिना कुछ कहे चला गया था। अगर गुस्से में वो मुझे खा गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम किसी और जंगल चले जाना। किसी और जंगल में इतनी लकड़ियां नहीं मिलती सूखी वाली, जितनी इस जंगल में मिल जाती है। ठीक है, मैं जाता हूँ। गजेंद्र डरते डरते जंगल जाता है, जहाँ सामने ही उसे शेर खड़ा मिलता है। हे भगवान, आज तो मुझे शेर से बड़ा डर लग रहा है। न जाने आज क्या करेगा ये, कहीं ये मुझे मार कर खा न जाए। नहीं नहीं, ये तो मेरा दोस्त है, मुझे कैसे खा सकता है भला? और अगर मुझे ये खा गया तो? गजेंद्र मन ही मन में ऐसा सोच रहा था, तभी शेर गजेंद्र से कहता है, दोस्त क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? आज बड़ी सोच में लग रहे हो। कुछ नहीं। भला मैं क्या सोचूंगा? तो फिर आओ मेरे पास। उतने दूर क्यों खड़े हो? नहीं, मैं यही ठीक हूँ। दोस्त, कल की बातें शायद तुम्हारे दिमाग में अभी भी घूम रही है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कल, और तुम भी उसे भूल जाओ। क्या सच में? हाँ हाँ दोस्त, चलो आओ मेरे पास। दोस्त, तुम अपनी कुल्हाड़ी निकालो और मेरे शरीर में कहीं भी मार दो। ये तुम क्या कर रहे हो? भला मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं मार सकता। मैं तुम्हें कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। देखो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, वरना मैं तुम्हें सच में खा लूंगा। गजेंद्र डरते डरते शेर को कुल्हाड़ी मार देता है। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। इस जंगल में तुम कहीं भी लकड़ियाँ ढूंढ लो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। कोई जानवर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और न ही मैं तुम्हें कुछ करूंगा। बस आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखाई दूंगा। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई। तुम जाओ यहाँ से। गजेंद्र शेर की बात सुन वहां से आ जाता है और ढेर सारी लकड़ियां लेकर अपने घर आ जाता है। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन लकड़हारा फिर लकड़ी लेने जंगल जाता है। तभी झरने के पास उसे शेर मिलता है। वो गजेंद्र से कहता है, दोस्त, पहचाना मुझे? हाँ दोस्त, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। दोस्त, एक बात और। हाँ दोस्त, कहो, क्या बात है? मुझे कुछ तुम्हें दिखाना है। क्या? देखो, मेरे घाव जो तुमने मुझे दिए थे, ये तो सारे भर चुके हैं। ठीक से देखो, क्या मेरे सारे घाव भर चुके हैं? गजेंद्र सारे घाव गौर से देखता है और कहता है, हाँ दोस्त, तुम्हारे सारे घाव भर चुके हैं। इन्हें देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कभी कुल्हाड़ी मारी ही नहीं थी। देखो, तुमने मुझे इतना गहरा घाव दिया था, लेकिन वो गहरा घाव भी भर गया। लेकिन तेरी पत्नी ने जो मुझे घाव दिया, वो आज भी ताजे हैं। क्या कह रहे हो दोस्त? मैं सच कह रहा हूँ दोस्त। तुम्हारी पत्नी ने मुझे जो बोला था, वो मेरे कान में आज भी गूंज रहे हैं और मेरे घाव को ताजा कर रहे हैं। मुंह से बोला गया बुरा शब्द एक तीर की तरह दिल पर चुभता है और एक बड़ा घाव दे जाता है। बाहरी चोट तो कुछ दिनों के बाद ठीक भी हो जाता है, पर दिल पर लगी हुई चोट का कोई मलहम नहीं होता मेरे दोस्त।
तो तुम्हारी पत्नी ने मुझे दावत पर बुलाकर और मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। खैर, तुम जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और न ही कोई जानवर तुम्हें कोई खतरा पहुंचाएगा। ऐसा कहकर शेर वहां से चला जाता है और गजेंद्र शेर की बातें सुन दुखी हो जाता है। दुखी मन से वो अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। क्या हुआ, बड़े उदास लग रहे हो? भाग्यवान, आज मुझे मेरा दोस्त मिला था। दोस्त? कौन दोस्त? वही दोस्त जिसका तुमने अपमान किया था। ओह, वो शेर। हाँ, बड़ा दुखी था। वो कह रहा था तुमने जो उससे कहा है उसके जख्म वो आज तक नहीं भर पाया। ओहो, सुनिए जी, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने भी उससे बहुत बुरा भला कह दिया और वो तो बेचारा आपकी मदद कर रहा था और तुमने भी उसे दावत में बुलाया था। दावत पर बुलाकर उसका अपमान करना मुझे भी अब गलत लग रहा है। हाँ भाग्यवान, गलत तो है, पर अब किया भी क्या जा सकता है। एक काम करिए, कल मुझे भी जंगल ले चलिए। मैं शेर से माफी मांगूंगी और उसे फिर से दावत पर खुद ही बुलाऊंगी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ जी। ठीक है, फिर चलो, ये तो अच्छी बात है। गजेंद्र अपनी पत्नी को शेर से मिलवाने जंगल की ओर निकल पड़ता है। शेर के पास पहुंचने पर, अरे दोस्त, आज तुम यहाँ? दोस्त, आज यहाँ मैं नहीं, मेरी पत्नी मुझे लेकर आई है। मुझे माफ कर दीजिए शेर महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं भूल गई थी कि दोस्ती क्या होती है। जरूरी नहीं दोस्ती इंसानों इंसानों के बीच हो। अगर मन अच्छा हो, दिल अच्छा हो, तो दोस्ती किसी के भी बीच हो सकती है, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई जानवर। दोस्ती या प्यार किसी लालच की मोहताज नहीं होती। इसीलिए मैं आपसे आज माफी मांगने आई हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। जिस दिल पर आप गहरे घाव लेकर घूम रहे हैं, उनका मरहम बनकर आपके घाव को ठीक करने आई हूँ। क्या आप मेरी गलती को माफ नहीं करेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत बड़ी बात है। मैंने तुम्हें माफ किया। ठीक है, अगर आपने मुझे माफ कर ही दिया है तो कल मैं आपको न्योता देकर जा रही हूँ। न्योता किस बात का? कल मैंने आपके लिए दावत रखी है। खूब अच्छे अच्छे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी मैं आपके लिए भैया। क्या क्या कहा तुमने मुझे? भैया, क्या मैं आपको भैया बुला सकती हूँ? माया के मुंह से भैया सुन शेर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ हाँ बहन, मैं जरूर आऊंगा। दूसरे दिन शेर दावत पर जाता है और खूब अच्छे अच्छे पकवान स्वाद ले लेकर खाता है। वाह बहन, मजा आ गया। आज पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन खाया है। चलो मेरे साथ। कहाँ भैया? तुमने मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपनी बहन को कुछ उपहार दूं। नहीं भैया, मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए। बहन, तुमने मुझे भाई बोला है और मेरे से उपहार लेने से मना कर रही है। माया, मेरा दोस्त और तुम्हारा भाई इतने प्यार से उपहार देना चाह रहा है, तो चले जाओ ना। तुम भी चलो मेरे दोस्त। दोनों शेर के साथ जंगल जाते हैं, जहाँ शेर उन दोनों को एक गुफा के अंदर ले जाता है, जहाँ बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे होते हैं। बहन, ये सारा खजाना मेरा है, इसमें से तुम्हें जितना चाहिए ले जाओ। शुक्रिया भाई, एक बार और मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका दिल दुखाया है, जबकि आप बहुत अच्छे हैं। शेर माया और गजेंद्र को ढेर सारा सोना देता है, जिसे लेकर वो दोनों बड़े खुश होते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं।